सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बहुत कम है, वो लोग भी बाड़ेबंदी कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि हम जो बात कह रहे थे कि ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। और ये बाड़ेबंदी भी तब हुई है जब भारतीय जनता पार्टी के स्वाभिमानी लोग जो उनके चुनाव चिन्ह पे जीते हुए हैं, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि बहुमत वाली, पूर्ण बहुमत वाली सरकार को आप क्यों गिराना चाहते हैं, क्यों राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं। जब उनकी वॉइस उन तक गई तो उन्होंने ये बाड़ेबंदी की है। मैं समझता हूँ उनका एक और असफल प्रयास है। पहले अटेम्प्ट में वो हमारी सरकार गिराने में नाकामयाब रहे, अब दूसरा असफल प्रयास है जो भारतीय जनता पार्टी में जो विरोध हो रहा है उनके अलोकतांत्रिक तरीके से, या जो षड्यंत्र उन्होंने पैसों के आधार पर जो चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद हुई है उसको दबाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। गोविंद जी, बसपा के 6 विधायकों को जो नोटिस दिया गया और 11 तारीख को फैसला भी आने वाला, क्या रहेगा आगे का? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से संविधान में पूरी तरीके से व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्होंने कांग्रेस में मर्ज किया है। आज वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और सदस्य रहेंगे। निश्चित रूप से जीत संविधान की होगी और सत्य की होगी। गोविंद जी, कहीं न कहीं सुखबुगाहट लग रही है कि जो सचिन पायलट है उसके वापस आने के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीता हुआ है, अगर वो सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता, लेकिन वो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं। अभी तक जो उनके जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो जनता जिन्होंने चुनकर के हमको और उनको सबको भेजा था, कहीं न कहीं उनका जो दबाव है वो निश्चित रूप से काम करेगा। आप पीसीसी चीफ हैं, इस नाते क्या कोई पहल यहाँ की ओर से कोई की गई है कि संपर्क वहाँ के? देखिए, हमने किसी को निकालने की पहल नहीं की, तो आने की हम क्या पहल करें। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई मेहमान नवाजी में बैठकर के कोई बात करना चाहे तो मैं समझता हूं असंभव है। लेकिन चूंकि आला कमान के दरवाजे हमेशा कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता के लिए खुले हुए हैं, अगर वो आला कमान से बैठकर के बात करते हैं तो जो आला कमान फैसला लेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि उस फैसले को हम लोग मानेंगे। सबकी निगाह एक तो 11 तारीख पे टिकी हुई है, क्या फैसला आता उसके बाद क्या देखिए, जो संविधान की व्यवस्था है, जो कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, पहले भी 5 साल इन्होंने मर्ज किया था और 5 साल आराम से सरकार चली थी, किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया। मैं समझता हूँ आज भी संविधान की जीत होगी, प्रजातंत्र की जीत होगी। जो फैसला संवैधानिक रूप से और मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक रूप से और कानून के हिसाब से सही है, वो फैसला ही रहेगा। 14 तारीख को क्या फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे? देखिए, जो चीज़ 14 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया है और उसके बाद में वहां की बीएससी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या फैसला करती है, उसके हिसाब से राजस्थान की विधानसभा चलती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ विधायकों को कांग्रेस संपर्क कर रही है उन्हें खरीदने के, उसके लिए गुजरात शिफ्ट करी। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? कम से कम ये बात तो उन्होंने स्वीकार की कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बरगलाने का काम किया और खरीदने की कुचेष्टा की। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो एयरपोर्ट पर कुछ नेताओं को लेकर पहुंचा है एक चार्टर। आपको बता दें कि तमाम विधायक जो हैं किलेबंदी में मौजूद हैं, बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कि एक बार फिर से नाकामयाब कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आखिर में सत्य की ही जीत होगी और उसी पर हम कायम हैं। तो बाड़ेबंदी का दौर अब और भी ज्यादा तेज हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री हरीश चौधरी, विवेक बंसल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और चलिए अब तस्वीरें